आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि साला जमीन के जितने ऊपर है ना उतना ही नीचे है। यानी कि जितना आपको बता रहा है ना उतना ही छुपा रहा है। ये कहावत हर इंसान के बारे में सही हो या नहीं हो, वैसे तो नहीं होती है हर इंसान के बारे में। पर हर कंपनी के बारे में, हर इंस्टीट्यूशन के बारे में, हर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये कहावत 100% सही होती है। चाहे वो कंपनी हो या सरकार हो, अगर आपको 10 चीज़ें बता रही है ना तो ये गारंटी मान के चलिए कि 20 चीज़ें छुपा रही है। आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक कंपनी की जिसका नाम है यूएफसी, और शायद एक आदमी की जिसका नाम है कॉनर मैकग्रेगर। इन दोनों में से कोई ना कुछ छुपा रहा है। क्या छुपा रहा है, कैसे छुपा रहा है, क्या जो उनके बारे में कहा जा रहा है वो सही है या गलत है, इन सब के बारे में बात करेंगे। थोड़ा मतलब मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको, तो वीडियो में एंड तक बने रहने की कोशिश करें। मैं ये बात हमेशा नहीं बोलता हूँ कि वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि पता नहीं चूतियापा सा लगता है। पर ऐसा है कि मैं एंड में मेरा कंक्लूजन सुन के जरूर जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरी इकलौती गारंटी है कि आपको मैं सबसे बेहतरीन तरीके से नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। और आप जब भी वीडियो देखकर उठेंगे तो पहले से आपके पास ज़्यादा नॉलेज होगा। अगर नहीं होगा तो अनसब्सक्राइब करिएगा और 4 गालियाँ भी देके जाइएगा। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं कॉनर मैकग्रेगर की, यूसाडा की और यूएफसी की। पर इन सब के बारे में बात करें उससे पहले मैं एक बात बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ। मेरे विचार डोपिंग के मामले में, यूसाडा के मामले में और पीईडी के मामले में, या फिर आपके स्टेरॉइड्स हैं, इनके मामले में दूसरे से अलग है। पहली बात तो स्टेरॉइड्स के मामले में तो मेरे विचार बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली स्टेरॉइड्स आप मसल बनाने के लिए ना यूज़ करें, पर स्टेरॉइड्स जो है ना आपकी ज़िंदगी बचाती है। मैं ये आदमी आपके सामने खड़ा बैठा हुआ है क्योंकि स्टेरॉइड्स की वजह से ही बैठा हुआ है। नहीं होता तो निपट गया होता। ठीक है? तो इन सब के बारे में मेरे विचार जो हैं लोगों से अलग हैं, और उम्मीद करूँगा कि आप मेरे विचारों की थोड़ी बहुत इज़्ज़त करेंगे। मेरा विचार ये है कि जो आदमी जो लेना चाहता है ना, उसको वो लेने दिया जाए। किसी को मट्टी का तेल पीने की इच्छा है ना तो उसको पीने दिया जाए। किसी को लगता है ना कि मैं अपने पिछवाड़े में पेट्रोल डाल के आग लगाना चाहता हूँ और फिर फाइट करने जाना चाहता हूँ ना, तो उसको करने दिया जाए। पर इकलौती चीज़ है, सबको करने दिया जाए। जब आप रोकने की कोशिश करते हैं ना तो चूतिया तो रुक जाता है, बट जो होशियार है वो निकल जाता है। जॉन जोन जैसा पकड़ा जाता है, बट टीजे डेलेशॉ को पकड़ने में टाइम लग जाता है। आप लोगों को पता नहीं है, लांस आर्मस्ट्रॉन्ग के सैंपल जो 15 साल पहले लिए गए थे ना, वो आज पॉजिटिव निकल रहे हैं। 15 साल पहले के सैंपल, 24 साल पहले के सैंपल, यानी कि उस समय वो बच गया। पर आज जब टेस्ट कर रहे हैं तो वो तो उस समय जो बच गया तो उसका उसके पास अनफेयर एडवांटेज था ना। तो क्यों ना ऐसा हो कि सबके पास अनफेयर एडवांटेज हो। मतलब सबके पास, जब सभी के पास, सॉरी अनफेयर वो नहीं, वो अनफेयर नहीं होगा क्योंकि सभी के पास है। ठीक है? तो मैंने ये बात क्लियर कर दी, इसलिए आप ये मत सोचेगा कि मैं किसी को जजमेंट दे रहा हूं। अब कॉनर मैकग्रेगर पे आते हैं। तो दोस्त बात यह है कि कॉनर को अगर आपने रिसेंटली देखा होगा तो कॉनर भाई बहुत मसल वाले दिखाई दे रहे हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो, कई लोगों ने बोला कि वो ड्रग्स ले रहा होगा या फिर मतलब पीईडी ले रहा होगा या फिर स्टेरॉइड्स ले रहा होगा। मेरा मानना है कि अगर ले भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट दूसरों को तो अलाउ नहीं है ना। तो ऐसे में लोग कहते हैं कि नहीं यार वो नहीं ले सकता क्योंकि वो यूएफसी फाइटर है, और हर यूएफसी फाइटर की यूसाडा जांच होती है। यूसाडा जांच कैसे होती है मैं बताता हूँ आपको, समझने की कोशिश करिए। यूसाडा जो है, यूसाडा के अगर आप पूल में है ना तो यूसाडा कभी भी आपकी जांच कर सकती है कहीं पे भी आके। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप यूएस में नहीं हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपके घर में दिन है या रात है या फंक्शन है। कई लोगों के शादी के बीच में उठा के उनका मूत लिया गया है। मैं आपको बता दूंगा एग्जाम्पल। तो आपका सैंपल कभी भी लिया जा सकता है। तो इससे तो यही पता चलता है कि जिसका मतलब जो भी है फाइटर, वो जो सैंपल होंगे उसके पॉजिटिव नहीं होंगे, सारे सैंपल नेगेटिव होंगे, इसीलिए वो ये कर पा रहा है। ये आर्गुमेंट दिया जाता है। पर जब इस खबर की तह में पहुंचा गया, जब इस खबर के बारे में और जानकारी इकट्ठी करी गई तो कुछ और सच भी सामने आए। एक बहुत अच्छा पत्रकार है जिसका नाम है एरन ब्रॉन्स्टेटर। आप उसको फॉलो कीजिएगा। वो असली पत्रकार है, वो यूएफसी के पिछवाड़े में घुसे रहते हैं वाले पत्रकार नहीं है, असली पत्रकार है। तो मैं उसके कुछ जो आर्टिकल हैं उनको समराइज करके बताता हूँ।
पहला तो आर्टिकल उसने लिखा है उसके हिसाब से, जब उसको लग रहा थोड़ा बहुत शक हुआ कॉनर मैकग्रेगर में, तो उसने यूएफसी की वेबसाइट, यूएफसी के से पूछा और यूसाडा दोनों से पूछा, दोनों को क्रॉस रेफरेंस किया कि इनमें यूएफसी के पास कितने फाइटर हैं और यूसाडा ने कितने फाइटरों का चेकअप किया, क्योंकि वो अपनी वेबसाइट में अपडेट करते रहते हैं। तो उसको पता चला यूएफसी का एक लौता फाइटर जिसको पिछले 8 महीने से, जिसका नेगेटिव टेस्ट नहीं लिया गया है, पॉजिटिव टेस्ट मतलब कोई भी टेस्ट नहीं लिया गया है, उस फाइटर का नाम है कॉनर मैकग्रेगर। समझ रहे हैं? पता है आपको यूएफसी में कितने फाइटर हैं? यूएफसी में 500 से ज्यादा फाइटर हैं, यानी कि 500 भी मान लिया अपन तो 499 फाइटर्स का टेस्ट हुआ है पिछले 8 महीने में, सिर्फ एक फाइटर का नहीं हुआ है, वो है कॉनर मैकग्रेगर। अब ऐसा नहीं होने के भी कुछ कारण हो सकते हैं। तो जब उसने ये क्वेश्चन किया तो स्टेटमेंट देना पड़ा यूसाडा को। वो स्टेटमेंट मैं आपको एग्जैक्टली पढ़ के बताता हूँ, है ना, मेरे सामने यहाँ लैपटॉप है, तो थोड़ा देर नीचे मुंडी करूंगा, मैं एग्जैक्टली आपको पढ़ के बताता हूँ और फिर हम उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो ये यूसाडा का आर्गुमेंट है। वंस यूएफसी एथलीट आर एनरोल्ड इन द टेस्टिंग प्रोग्राम, दे आर सब्जेक्ट टू टेस्टिंग even when not competing unless they notify the UFC of their retirement. ध्यान से, unless they notify the UFC of their retirement, this contract or their contract is terminated or they otherwise removed from the program. In the event of athletes return to UFC, they are required to remain in the USADA testing pool for 6 months before they are permitted to compete. Similar to World Anti-Doping Agency rules, UFC may grant exemption to 6-month written notice rule in exceptional circumstances or where the strict application of rule would be manifestly unfair to the athlete, but both cases under the UFC rules, the athlete must provide at least 2 negative samples before returning to competition. We do not comment on the testing pool status of any particular athlete. ठीक है, मैं आपको शुद्ध हिंदी में बताता हूं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। उनका कहना है कि वो जो भी एथलीट उस टेस्टिंग प्रोग्राम में एनरोल्ड है ना, सॉरी दोस्त लाइट चली गई है और ये लैपटॉप 5 मिनट बंद हो जाएगा, तो अपन जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उनका कहना है कि जो भी खिलाड़ी इस टेस्टिंग पूल में है ना, उसकी जांच की जाती है 3-4 चीजों को छोड़ के। उसको पहले कब छूट दी जा सकती है? जब यूएफसी खुद बोले कि इसको छूट देना, पर मतलब सर्कमस्टांसेस स्पेशल होना चाहिए। कहने का मतलब है कि सामने वाला, या मान लो कि वो फीमेल फाइटर है और शी इज प्रेग्नेंट, तो उसको एग्जाम्पशन मिल सकता है, क्योंकि उस समय वो पीडी लेगी, मतलब क्योंकि दवाइयों में होती है वो, तो उसको एग्जाम्पशन मिलेगा। दूसरा, फाइटर रिटायर हो चुका है। कॉनर मैकग्रेगर रिटायर नहीं हुआ है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, क्योंकि 11 नंबर है, वो नंबर 11th रैंक है। अगर रिटायर होता तो रैंक नहीं होती। ये मैं रिटायर वाला, मैं लफड़ा को फटाक से बता दूं, ये रिटायर वाला गेम प्लान किसने खेला था पहले? ब्रॉक लेसनर ने बोला कि मैं रिटायर हूं तो ताकि टेस्टिंग नहीं हो, और एकदम से बोला कि मैं अनरिटायर हुआ और 15 दिन बाद फाइट कर दिया। तो इतनी लोगों ने आवाज उठाई, उसके बाद एक नया नियम बनाया गया कि अगर आप रिटायर हो और आप बोलते हो कि मैं अनरिटायर हूं, तो भी आपको टेस्टिंग पूल में 6 महीने रहना पड़ता, तभी आप फाइटिंग कर सकते हो। इवन ये सब चीज ना भी हो तो 2 कंटिन्यूअस नेगेटिव टेस्ट मिलने पड़ते हैं, तभी आप फाइट कर सकते हो। ये सादा का रूल है ना। अब आगे आते हैं। अब जब ये सब रूल है, तो मैं बता दिया पहले, या तो आप रिटायर हो, या तो यूएफसी ने आपको एग्जम्पशन दिया है क्योंकि कोई दिक्कत है आपको, या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया हो। यूएफसी की औकात नहीं है कि कॉनर मैकग्रेगर का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करे। तो फिर क्या है? यहां पे एक लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। Once athletes are enrolled in testing program, they are subject to testing even when not competing, unless they notify UFC of their retirement, their contract is terminated, or they otherwise removed from the program. ये लाइन है, और दे अदरवाइज रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोग्राम। अगर उनको प्रोग्राम से रिमूव कर दिया जाए, कौन करेगा रिमूव? यूएफसी। ये तो हमें आज तक पता ही नहीं था कि यूएफसी के पास ऑप्शन भी है कि इसको रिमूव कर दे। एक्सेप्शन देना, एग्जाम्पशन देना अलग है। एक्सेप्शन बनाना या एग्जाम्पशन देना इज अ डिफरेंट थिंग। बट किसी को आपने बोला कि ये 499 फाइटर जो है ना, ये टेस्टिंग पूल में रहेंगे और ये एक फाइटर
टेस्टिंग पूल में नहीं रहेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, अगर उस एक फाइटर को कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, या फिर उसकी दवाई ऐसी है जो टेस्टिंग के रूल्स तोड़ेगी, तो उसको एग्जम्पशन प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ऐसा कोई एग्जम्पशन भी कॉनर मैकग्रेगर को प्रोवाइड नहीं किया गया है यूएफसी के अनुसार। जब एग्जम्पशन प्रोवाइड नहीं किया गया है तो फिर इकलौती बात है कि यूएफसी जो है उसको एनरोल करना है इस प्रोग्राम में सभी को। और अगर यूएफसी चाहे तो इस प्रोग्राम से किसी को निकाल भी सकती है। तो अगर कॉनर मैकग्रेगर को यूएफसी ने निकाला है तो क्यों निकाला है? ठीक है, आप थोड़ा सब्र रखिए। मैं थोड़ा यूसाडा के बारे में भी बात कर लूँ, क्योंकि इन सब के बारे में बात कर रहे हैं तो यूसाडा के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यूसाडा और वाडा में अगर मेरे को किसी को चूज करना होगा ना, यूनाइटेड स्टेट्स एंटी डोपिंग एजेंसी और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, तो मैं वाडा को चुनूंगा। वाडा ओलंपिक लेवल की टेस्टिंग करता है और उसके टेस्ट जो है ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होते हैं, और तो और सस्ते भी होते हैं। फिर आप समझोगे कि ये साला ज़्यादा स्ट्रिंजेंट टेस्ट करता है और सस्ता भी है, तो भी यूसाडा को क्यों चुनते हैं? अब मैं बताता हूँ। बॉक्सिंग यहाँ पे गेम में आती है। बॉक्सिंग में 10-15 साल से है यूसाडा। बॉक्सिंग वालों के पास भी ऑप्शन था यूसाडा या वाडा, दोनों में से किसी को भी लेने का, कोई भी एजेंसी लेने का। जैसे आप पैथोलॉजी लैब में जाते हो ना, कि चौथे नंबर 1 के पास टेस्ट कराना है या चौथे नंबर 2 के पास टेस्ट कराना है। अब चौथे नंबर 1 और 2 दोनों ही ईमानदार हैं आपके हिसाब से, और चौथे नंबर 1 ज़्यादा पैसे देता है, चौथे नंबर 2 कम पैसे में करता है, तो आप कम पैसे वाले से कराओगे। पर यह सवाल उठता है कि यहाँ पे ऐसा क्यों है कि चौथे नंबर 1 से ही करा रहे हैं जो ज़्यादा पैसे ले रहा है, और टेस्ट भी उसके चौथे नंबर 2 के लेवल का नहीं है। तो अब आता है यहाँ बॉक्सिंग पिक्चर। बॉक्सिंग में 15 साल से यूसाडा है। आपको पता है 15 साल में 1 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए हैं बॉक्सिंग में। और आपको पता है उन टेस्ट में कितने पॉजिटिव आए हैं? एक। यूएफसी में कई आए हैं पर बॉक्सिंग में एक आए हैं। अब मेरे को आप पूछोगे ना कि यूएफसी में और यूएफसी आपको बहुत अच्छी लगती है, कि मेरे को मेरा मानना है कि बहुत सी चीज़ों में यूएफसी बहुत अच्छी है, बट फाइटर पे, फाइटर राइट्स के मामले में यूएफसी अच्छी नहीं है। पर अगर आप मेरे से पूछोगे ना कि यूएफसी और ओवरऑल बॉक्सिंग में से करप्ट कौन ज़्यादा है, दोस्त यूएफसी करप्ट नहीं है। ये बोलते हुए दुख हो रहा है, बट यूएफसी बिल्कुल भी करप्ट नहीं है। बॉक्सिंग पिछवाड़ा फाड़ के करप्ट है, फटे तक करप्ट है। तो ऐसी करप्ट ऑर्गेनाइजेशन यूसाडा को क्यों चुनती है? इसीलिए चुनती है क्योंकि 1 लाख टेस्ट कराने के बाद भी एक ठो पॉजिटिव आता है। और वो चूतिया जो पॉजिटिव आया ना, वो 2 महीने पहले फाइट किया, पॉजिटिव आने के अगले दिन। ये बॉक्सिंग है, इतना करप्शन है। आप समझ रहे हो? यूसाडा जब बॉक्सिंग में ऐसा कर सकती है तो यूएफसी में क्यों नहीं कर सकती? जो उसको पैसे देगा यूसाडा उसके लिए काम करेगी। ठीक है, तो ये यूसाडा के बारे में भी विचार बता दिया। डोपिंग के बारे में पहले ही बता दिया आपको कि मैं जो चाहे वो करे। अब मैं कंक्लूजन बताता हूँ आपको इन सब का। क्या मेरे को लगता है कि कॉनर मैकग्रेगर डोप कर रहा है? मेरे को नहीं लगता है कि वो कर रहा है। और अगर कर भी रहा होता तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता तब जब दूसरे को भी करना अलाउ हो। पर अगर सिर्फ उसको अलाउ है तो दिक्कत है। एक और चीज है, ये एम्बिगुअस सिचुएशन है, कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, जहां एक तरफ सारे के सारे फाइटर को जो है 499 फाइटर मान लीजिए टेस्ट किए गए हैं, और ये एक फाइटर टेस्ट नहीं किया गया है। एक फाइटर को टेस्ट ना करने का कोई ना कोई तो कारण होगा, जो कारण कॉनर मैकग्रेगर और यूएफसी दोनों हमसे छुपा रहे हैं। या तो कॉनर को कोई स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है, या तो कोई और बात है। अगर इस बारे में मेरे को आगे कुछ और पता चलता है तो मैं आपको बताऊंगा। अपना ख्याल रखिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। मेरे यहाँ लाइट चली गई है, इसलिए वैसे लाइट होती भी तो मेरी शक्ल देख के आप क्या उखाड़ लेते, है ना? चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और अपनों को भी ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी। टेक केयर।